इन शब्दों से आप कैसे हिंदी को लिखें और इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग हिंदी पढ़ना सीखेंगे और उसको लिखना भी सीखेंगे। हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, जैसे कुछ बेसिक अक्षरों की आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्लाइड पे और हम लोग देखते हैं कि हमें हिंदी पढ़ने के लिए कौन कौन अक्षर की आवश्यकता होती है। तो हम उन अक्षरों को आपको पढ़ने के लिए और साथ ही साथ उसको लिखने के लिए, और आज हम हिंदी शब्द बनाने के लिए भी सिखाएंगे कि हिंदी शब्द कैसे बनाया जाता है और उनको कैसे पढ़ा भी जाता है। तो बच्चों, आप लोग जब भी हमारे क्लास को देखिए तो आप लोग कलम और कॉपी साथ में लेके बैठिए, ताकि आप उन चीज को रिवाइज कर सके। और जब हम पढ़ेंगे तो मेरे साथ आप उच्चारण भी करिएगा और अपने कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, ताकि आप हिंदी को आसानी से पढ़ सके। चलिए चलते हैं हम लोग स्लाइड। देखो बच्चों, आज हम लोग हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को आपको आना चाहिए। जब तक आपको हिंदी वर्णमाला नहीं आएगा तब तक आपको हिंदी नहीं होगा पढ़ने के लिए। इसलिए हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे अक्षर को हम लोग सबसे पहले जानेंगे, ताकि आपको हिंदी आसानी से समझ में आए और आप आसानी से पढ़ सके। जैसे हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। अगर 52 अक्षर की जानकारी आपको हो गया तो आप आसानी से, चाहे क्लास 8, क्लास 7, क्लास 3 या किसी भी क्लास का हिंदी बुक हो, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर ये 52 अक्षर को आप पहचान लेते हैं और उनको लिखना भी सीख लेते हैं, उनको उच्चारण करना भी सीख जाते हैं, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में स्वर होता है। स्वर को हम लोग बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? साउंड होता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो टोटल साउंड जो होता है वह 11 स्वर माना जाता है, यानी 11 का स्वर है, जिसमें पहला अ होता है, दूसरा आ होता है, तीसरा हर्षई होता है, चौथा दुर्गई होता है, पांचवा हर्षऊ होता है, छठा दुर्गऊ होता है और सातवां री होता है। आप कई व्यक्ति इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटू ऊ बरू ऊ और री। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ और री। ये जो हम लिखे हैं ये क्या है? स्वर है। और भी कुछ स्वर होते हैं, इनके अलावा और भी कुछ स्वर होते हैं, और इसके नीचे में हम कुछ इसकी मात्राएं भी है, क्योंकि आपको जब तक हिंदी में स्वर और उनकी मात्राएं जब तक नहीं होगा तब तक आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत होगा। इसलिए आपको स्वर के कौन से उनकी मात्राएं कैसे लिखी जाती है, तो उन मात्राओं को आपको पहचानने के लिए होनी चाहिए। तो चलिए इसके नीचे में हम कुछ मात्रा भी लिख देते हैं, तो आपको आसानी में समझ में आए और उसको आसानी से आप पहचान सके। देखिए, आ का कोई मात्रा नहीं होती है तो आ डैश है, इसका कोई मात्रा नहीं होती है अ का। और आ का जो मात्रा होता है एक लकीर की तरह होता है, सिंगल। ऐसे जब भी इस तरह की मात्रा आप देखें तो समझ जाइए आ का मात्रा लगा है। जैसे अगर हम र लिखे, र के आगे में ये मात्रा लगा देते हैं तो इसको पढ़ेंगे रा, यानी आ की मात्रा उच्चारण में आ रहा है, रा आ, ठीक ना। जब पीछे से घुमाएंगे, पीछे से, तो ये हर्षई की मात्रा, यानी छोटी ई की मात्रा ये हुआ। यानी पीछे से किसी भी शब्द के अगर पीछे में ये अक्षर दिखाई पड़े, ये आपको मात्रा दिखाई पड़े, तो आप आसानी से समझेंगे ये छोटी ई की मात्रा है। जैसे देखिए, जैसे हम माँ लिखे, माँ के पीछे में अगर यह मात्रा अगर लगा देते हैं तो इसको पढ़ेंगे मी, माँ हर्षी का मी। इसको क्या पढ़ेंगे? माँ हर्षी का मी। आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये किसको क्या पढ़ते हैं? बड़ी ई,
क्या पढ़ते इसको? बरी ई, या इसको पढ़ते हैं दीर्घई, यानी हर्षई दीर्घई। दीर्घई की मात्रा जब भी आपको नजर आए तो आगे से, जैसे ये पीछे से लगा था तो ये आगे से हमेशा किसी भी शब्द के रहता है। जब किसी भी शब्द के आगे में रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बड़ी ई की मात्रा है। जैसे जैसे म है तो इसी म में अगर हम ऐसे म में इस मात्रा को अगर लगाते हैं तो इसको पढ़ेंगे मी, है ना। म दीर्घी का मी, इसको पढ़ेंगे म हर्षी का मी। उच्चारण तो एक ही तरह, बस इसका उच्चारण करना के तरीका अलग है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे को हम देखे हैं कि हिंदी तो पढ़ लेते हैं, उसको बच्चे उसका उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि बच्चों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाए ताकि हर एक बच्चा को समझ में आए और आसानी से वो हिंदी को उच्चारण करना सीख सके और उसको पढ़ना भी पढ़ भी सके। चलिए, हर्षों की मात्रा कैसे होता है? तो हर्षों की मात्रा नीचे से ऐसे नीचे से मोड़ देना है, तो ये हर्षों की मात्रा है। आपको जब भी किसी शब्द के नीचे में, जैसे हम क लिखे तो क के नीचे में अगर ऐसी मात्रा दिखाई पड़े तो आपको समझ में आ जाना चाहिए छोटी उ की मात्रा है, यानी हर्षों की मात्रा है। जैसे और भी किसी शब्द क्या लगा सकते हैं, जैसे हम प लिखे तो प के नीचे में ऐसे, तो प हर्षु का पु, क हर्षु का कु, ऐसे आप उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपको हिंदी पढ़ने के लिए और हिंदी लिखने के लिए आपको सबसे पहले स्वर और उनकी मात्राएं आपको होना चाहिए, तब आप हिंदी सीख सकते हैं। चलिए, ये दुर्गऊ है, यानी हर्षऊ दुर्गऊ। दुर्गऊ जब भी लिखना है तो जैसे ये लिखे इसी को उल्टा के पलटा देना है ऐसे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे दुर्गऊ। अगर यह किसी शब्द के नीचे में लगा हो तो इसको दुर्गऊ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे हम लिखे म में ये लगाते म दुर्गु का मु, म इसको कैसे पढ़ेंगे? म दुर्गु का मु। जैसे इसको पढ़े थे म दुर्गी का मी, म हर्षी का मी, क हर्षु का कु, तो हर्षु का पु, रो आ का रा, ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं, है ना, कि आप जरूर इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा और इनकी मात्रा को भी ध्यान में अवश्य रखिएगा। आप हिंदी पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। मैं गारंटी लेती हूँ आपको 10 से 15 दिन में आपको पूर्ण रूप से हिंदी पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद मैं जो अगली क्लास बनाऊंगा उसमें आपको यरल ब और कखारा की जानकारी दूंगा, जिसके सहायता से आप आसानी से हिंदी को पढ़ सकते हैं। इस क्लास में हम लोग सिर्फ अ से लेकर के प तक के बारे में जानेंगे। चलिए, ये री है तो री की मात्रा ऐसे लिखा जाता है। जैसे किसी शब्द के नीचे में लगाना, जैसे म है तो म में ऐसे लगा, इसके ऊपर म री का मिरी, म री का मिरी। जैसे प है तो प में प री का प्री, प री का प्री। तो ये हो गया अ आ से लेकर के री तक कैसे हम उनको लिखेंगे, साथ ही साथ उनके नीचे में जो मात्रा है उनको मात्रा को कैसे याद रखें, उसको कैसे उच्चारण करें, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो बिना स्वर की सहायता से मात्रा को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री, या ऐसे पढ़ सकते हैं आ छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा और छोटी रे की मात्रा। आप ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको हिंदी पढ़ने में कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए, हम लोग आगे अगला स्वर की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो अगला स्वर होता है वो होता है ए। क्या होता है? ए। क्या होता है? ए। क्या होता है? अगला स्वर ए होता है। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है? ए का निर्माण कैसे हुआ? तो ए के निर्माण अ और प्लस अ में अगर हम हर्षई जोड़ देते हैं, अ प्लस हर्षई मिलके बनता है ए। अ प्लस हर्षई मिलके बनता है ए। इसका मतलब ये जो स्वर है ये क्या है? तुम्हारा दीर्घ स्वर है। तो चलिए, इसके बाद दूसरा स्वर होता है ऐ, तीसरा होता है ओ, चौथा होता है औ और पांचवा जो होता है और छठा, इनको स्वर में गिनती नहीं किया जाता है। इसको अयोगवा कहा गया है। मतलब अनुस्वर और अविसर्ग को स्वर नहीं माना गया है, ये अयोगवा है। अयोगवा इसलिए है
कि ना तो इसको स्वर में गिनती किया जाता है, ना ही इसको व्यंजन में गिनती किया जाता है, इसलिए हम इसको अयोगवा बोलते हैं। यानी यह जब यह किसी शब्द के साथ लगेगा तो ये साथ साथ चलने का काम करता है, इसलिए इसको अयोगवा स्वर कहा जाता है। तो टोटल स्वर की संख्या कितना हो गया, हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 टोटल स्वर होता है। तो आपको हिंदी वर्णमाला में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 11 स्वर होता है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, आपको हिंदी उच्चारण करने के लिए इन दोनों स्वर के भी आवश्यकता पड़ेगी, अयोगवा वर्ण का भी आपको जरूरी पड़ेगा, इसलिए साथ में इसको भी हम लिख दिए। चलिए इसकी मात्रा जानते हैं कि इन सभी का मात्रा कैसे होता है। तो ए का मात्रा होता है, ए का मात्रा तो एक ऊपर में एगो रेप रहेगा। जब एगो रेप हो तो इसको पढ़ेंगे ए, क्या पढ़ेंगे ए। अगर एक लकीर पे 2 का मात्रा रहेगा, मतलब ये जब किसी शब्द की, जैसे लिखे हम म के आगे में ऊपर में अगर ये लगा इसको पढ़ेंगे म एकार मैं, म एकार मैं। अगर इसी को म पे लगा देते हैं इसको पढ़ेंगे म ऐकार में, क्या पढ़ेंगे इसको म ऐकार में। चलिए अगला स्वर चलते हैं, इसका ओ का जो मात्रा होता है, एक लकीर में ऊपर में एक रेप लगाना है, तो ये ओ का मात्रा होता है। इसको पढ़ते हैं औ में क्या होता है, एक लकीर में ऊपर में 2 गो रेप लगाना है, तो इसको औ का मात्रा पढ़ते हैं। और ये इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको अम भी बोला जाता है। कहीं कहीं इसको म के उच्चारण बोला जाता है, तो कहीं कहीं इसको उच्चारण न के उच्चारण बोला जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमको पढ़ना है प पे अनुस्वार क ज, तो इसको क्या पढ़ेंगे पंकज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। यहाँ इसका उच्चारण क्या हुआ, न के उच्चारण इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे प पे अनुस्वार प, इसको हम यहाँ पे म के उच्चारण प पे अनुस्वार प, तो इसको पढ़ेंगे पंप, इसको पढ़ेंगे पंकज। मतलब यहाँ अनुस्वार का उच्चारण न के उच्चारण हुआ या अनुस्वार उच्चारण म के उच्चारण हुआ, इसलिए कहीं कहीं अनुस्वार को न भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको म के उच्चारण में भी पढ़ा जाता है। तो इसका जो मात्रा होता है, तो एक लकीर के ऊपर में एक बिंदा रहेगा, तो इसको हम अन या अम बोलेंगे, अन या अम बोलेंगे। और ये इसको, ये जो दोनों बिंदा आप देख रहे हैं, इसको ह के उच्चारण में बोला जाता है। यानी जब किसी शब्द के आगे ये बिंदा लगेगा, तो उसको हम पढ़ेंगे ह, ह के उच्चारण उसको पढ़ना है। जैसे पढ़ना है म, तो इसके आगे में 2 बिंदा रहे, इसको पढ़ेंगे मह, क्या पढ़ेंगे मह। अगर क के आगे में लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे कह, क्या पढ़ना है कह पढ़ना है। तो इसका जो स्वर होता है, मात्रा, इसका 2 गो बिंदा सिर्फ होता है। तो हम लोग टोटल आपको जब इतना, यानी ये स्वर और ये स्वर और इन दोनों की मात्रा आपको जानकारी हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा, तो आपको हिंदी पढ़ने में कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए अब हम लोग व्यंजन वर्ण की तरफ चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 52 वर्ण में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, उसके बाद कुछ अयोगवा वर्ण भी माने जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजन कितना होता है, 33 होता है। कितना होता है, 33 व्यंजन होते हैं। जैसे स्वर इसमें कितना होता था, 11 स्वर होता है। तो आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होता है। अ से लेकर के औ तक स्वर माने जाते हैं, और व्यंजन जो होता है वह क से लेकर के ज्ञ तक, यानी क से लेकर के ज्ञ तक टोटल व्यंजन बनाया जाता है। चलिए हम लोग लिखते हैं व्यंजन को, हम लिख भी रहे हैं, साथ साथ में उसको उच्चारण भी कर रहे हैं। तो आप लोग उच्चारण भी करना आना चाहिए कि हम लोग कैसे हिंदी को पढ़े और साथ में उसको कैसे लिखें। जैसे पहला व्यंजन है क ख क, है ना। पहला व्यंजन आता है क वर्ग। क्या आता है पहला व्यंजन, क वर्ग। कौन आता है, तो क वर्ग में क्या सब आएगा, तो क वर्ग में आ गया क, क्या पढ़ेंगे क, दूसरा पढ़ेंगे ख, तीसरा पढ़ेंगे ग, चौथा पढ़ेंगे घ, पांचवा पढ़ेंगे अंग। क्या पढ़ेंगे अंग। मतलब ये क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, है ना। तो क ख ग घ अंग। अगला जो व्यंजन है दूसरा जो है वो है च वर्ग। कौन है, च वर्ग। तो च वर्ग में भी 5 अक्षर आते हैं। तो च, छ, ज,
झ य, इसको क्या पढ़ना है? च छ ज झ य। आप लोग ध्यान में रखना है कि व्यंजन वर्ण का कोई मात्रा नहीं होता है, सिर्फ स्वर का मात्रा होता है, व्यंजन का कोई मात्रा नहीं होता है। यानी स्वर के सहायता से ही व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक है ना। तीसरा जो है ट वर्ग, क्या है? ट वर्ग। ट वर्ग में क्या सब आता है? आता है ट, आता है उसके बाद ठ, उसके बाद आता है ड, उसके बाद आता है ढ, उसके बाद आता है न। इसको न भी कहा जाता है, इसको मूर्धन्य न भी कहा जाता है। उसके बाद त वर्ग, उसके बाद क्या आता है? त वर्ग। त वर्ग में क्या होता है? इसके बाद तो, थ, द, ध और न। इस दोनों को न बोला जाता है। कहीं कहीं बच्चे सब इसको याद रखते हैं, इसको मूर्धन्य न बोलते हैं, इसको दंत न बोलते हैं। इसको मूर्धन्य न क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसका न क्यों इसलिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है, इसीलिए। इसके बाद जो अगला है प वर्ग के बाद आता है प वर्ग। क्या आता है? प वर्ग। क्या आता है? प वर्ग। तो प, फ, ब, भ, म। ये टोटल क वर्ग से लेकर प वर्ग तक में टोटल 25 अक्षर है, और ये 25 अक्षर के अक्षर ये किसी न किसी शरीर के मुंह के अंग, किसी न किसी अंग से स्पर्श करके उच्चारण होता है। इसलिए ये 25 के 25 वर्ग, इन 25 के 25 अक्षर, इसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आपको पूछेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। तो कहां से कहां तक होती है स्पर्श व्यंजन? तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण होता है वह मुंह हमारे मुंह के किसी न किसी अंग के सटने से या आपस में स्पर्श से होता है। तो हम लोग जाने 52 वर्ण में मतलब स्वर कौन कौन होते हैं, उनकी मात्राएं कैसे लिखी जाती है, और उसके बाद हम लोग जाने व्यंजन। व्यंजन में हम लोग क वर्ग से प वर्ग तक जाने। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में यरलवा और कखरा के बारे में जानेंगे। चलिए इन शब्दों से आप कैसे हिंदी को लिखे और इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे कोई इसमें से कोई दो व्यंजन वर्ण उठा लेते हैं, है ना। जैसे हम ले लिए क, क्या ले लिए? क। क्या ले लिए? क। इसमें से कोई और वर्ण अक्षर ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए ब, क्या ले लिए? ब। तो क और ब क्या हो गया? कब। इसी तरह से आप दो दो वर्ण लेकर के उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे एक और लेते हैं म, और कोई वर्ण लेते हैं न, तो क्या हो गया? म और न, तो क्या पढ़ेंगे? मन। म और न, तो क्या पढ़ना है? मन। और दो वर्ण लेते हैं, जैसे हम ले ले चो, चो। इसमें से कोई एक और वर्ण उठा लेते हैं न, चो न, चन। क्या हो गया? चन। जैसे इसमें से और कुछ वर्ण, जैसे ज और म, जब। इस तरह से आप दो दो वर्ण लेकर के आसानी से उसको पढ़ भी सकते हैं, उच्चारण भी कर भी सकते हैं, और शब्द भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अगली क्लास में आप सबको बताएंगे कि इन मात्राओं की सहायता से कैसे हिंदी शब्द बनाया जाता है और उसको हिंदी कैसे पढ़ा जाता है।